थी 75 पार, टीवी दिखा रहा था 85 पार, लेकिन हरियाणा के लोग कुछ और चाह रहे थे। जेजेपी दूसरी एक पार्टी आई, उसने नारा दिया बीजेपी को करो जमना पार। दिया था कि नहीं दिया था? मेजॉरिटी नहीं आई, 40 पे सुई रुकी बीजेपी की, लेकिन एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। बोला खोपर बढ़ गया सरकार में, एक लाई जीवन लग रहा है। बोला एक लाई पूरा जीवन लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी हो इस बात की हो, कौन सा खोपर है और कौन पूरा जीम रहा है और क्या जीम रहा है? भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? खुले में भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बन गई हरियाणा में। मुख्यमंत्री जी के जो शब्द हैं, कभी किसी को कह रहे हैं कि भाई उसका दिमाग ठीक कर देंगे, कभी किसी का, ये मैं समझता हूं कि अहंकार और घमंड। क्या काम किया हरियाणा में आप, पहले उसका भी जिक्र करो। किस वर्ग का कितना मान सम्मान किया उतना भी जिक्र करो। केवल अहंकार और घमंड तो इस देश में, इस सृष्टि में किसी का नहीं रहा। तुरंत विशेष गिरदावरी करके किसान का मुआवजा डिक्लेयर करे। पोर्टल खोलने का काम, कहीं जो पोर्टल खुलने वाली जो स्थिति है, बहुत गाँव के अंदर, गाँव के नाम ही नहीं आ रहे पोर्टल में, और पटवारी है नहीं, पटवारियों की भर्ती हुई नहीं जितनी, तो पटवारी है नहीं, तो इसीलिए गिरदावरी का काम भी बहुत स्लो चल रहा है। तो किसान को जो इतनी बेमौसम बारिश से, ओलों से जो नुकसान हुआ, उन पे मलहम लगाने का काम सरकार करे। और एक और मैं मांग करना है तो सरकार से, 15 दिन में ये मुआवजा दे सरकार। आप सभी जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जो भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके लाडले बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह जाकर के एक बात कह रहे हैं कि हमने जननायक जनता पार्टी को, जो कहते थे कि यमुना पार ले जाएंगे या और अन्य विषय पर, और वो जाकर के बीजेपी के साथ मिल गए। और ज़्यादा उनके जो लाडले बेटे हैं जींद में, हिसार में, अन्य क्षेत्रों में, मुझे हैरानी होती है कि कैसे कोई कोरा झूठ बोल सकता है, कैसे सरेआम कोई झूठ बोल सकता है। और आज ये मेरी इच्छा नहीं थी, मगर मुझे कंपेल किया कि आज उन तमाम बातों को आपके सामने रखूं। निरंतर बातचीत चली। कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए राजी हैं, तैयार हैं कि दुष्यंत चौटाला के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकार बना ली जाए। अन्यथा एक व्यक्ति ऐसे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, जिनसे भी बातचीत हुई, मैं बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर करें, जिनसे भी बातचीत हुई और उनके द्वारा एक ही बात कही गई कि पहले समर्थन करो फिर मुद्दों पर आएंगे, पहले समर्थन करो फिर निर्दलियों को साथ लाने का सोचेंगे, पहले समर्थन करो फिर आगे बात होगी। यानी नकारात्मकता, जो नकारात्मकता भूपेंद्र हुड्डा की रही उस दौरान, परिणाम स्वरूप इसी बात का, क्योंकि ये एक एंड पर चल रही थी, दूसरे एंड पर भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत जी ने तो खुला ऑफर रखा था दोनों के सामने कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे हरियाणा के हित सर्वोपरि हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्वीकारा कि 5100 पेंशन हो, 75% आरक्षण हो, या महिला को 50% इक्वेलिटी देने की बात हो, हम इन्हीं सभी मुद्दों पर सहमत हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दुष्यंत चौटाला जी ने समझौता कर लिया, समझौता हो